नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके खास चैनल रिटिट में। आज मैं लेकर आपके सामने एग्रीकल्चर के टॉप 10 क्वेश्चंस आज देखेंगे क्या खास है इन टॉप 10 क्वेश्चन में। और यही सीरीज हमारी जारी रहेगी जब तक कि मैं सारे के सारे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस है फिनिश नहीं कर लेता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है वो है, वर्ष 2011 में बंद कर दिया गया निवेश का वह लोकप्रिय विकल्प जिसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18 नवंबर 2014 को फिर से शुरू किया। यानी कि पहले वो बंद किया जा चुका था, लेकिन अरुण जेटली जी ने उसे दोबारा शुरू कर दिया 18 नवंबर 2014 को। तो राइट आंसर इज किसान विकास पत्र, KVP जिसको हम बोलते हैं, आपका सही उत्तर है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022-23 के कृषिगत आयातों में सर्वाधिक योगदान किस वस्तु के आयात का था? तो बता दें आपको, खाद्य तेल का जो आयात था वो सबसे ज्यादा था, सबसे अधिक उसका योगदान रहा 2022-23 में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022-23 के कृषिगत निर्यातों में, वो था देखो आयातों में, ये है आपका निर्यातों में प्रमुख मदें कौन कौन सी थी? तो यहां पर जो प्रमुख मदें है वे है आपकी अनाज क्रमशः 3.2% और सामुद्रिक उत्पाद 1.8% एवं मसाले 0.8%। तो फिर से आपको बता दिए, प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है। देखो वर्ष 2022 के जो कृषिगत निर्यात थे उनकी जो प्रमुख मदें थी वे कौन कौन सी थी? जो अनाज की थी वो 3.2% थी, सामुद्रिक जो उत्पाद थे उनकी 1.8% थी और जो मसाले थे उनकी 0.8% थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दाल की उपलब्धता कितनी थी? यानी 2021-22 में एक आदमी के हिस्से में कितनी दाल आती थी, प्रतिशत आपको बतानी है। तो यहां पर आती है 53.8 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिस्से में आती है 21-22 के अंतर्गत। चलते अगले प्रश्न की तरफ। देश में जलाशयों के जल स्तर क्षमता की स्थिति की निगरानी कौन करता है? जितने भी देश के जलाशय हैं उनके जल स्तर की क्षमता है उसकी निगरानी कौन करता है? ये करता है केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग इस चीज की निगरानी करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? जो कृषि वर्ष की जो अवधि होती है वो होती है आपकी जुलाई से जून। यानी एक वर्ष के जुलाई के से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरे के पूरे 12 मंथ मतलब कृषि वर्ष कहलाता है आपका। जुलाई से, जैसे नॉर्मल वर्ष होता है जनवरी से दिसंबर तक, लेकिन जो कृषि वर्ष होता है जुलाई से जून तक चलता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के 4 शीर्ष कृषि योग्य भूमि धारक राष्ट्र क्रम से है, जिनके पास कृषि योग्य ज्यादा से ज्यादा भूमि है वे आपको बताने हैं। जो सबसे ज्यादा भूमि है वो अमेरिका में है, उसके बाद भारत में है, उसके बाद रूस में है और सबसे बाद में चीन में है। तो सीएस पर जो बैठे हैं कृषि योग्य भूमि धारक जो राष्ट्र है वे है, पहले नंबर पे कौन आता है? अमेरिका, दूसरे पे भारत, तीसरे पे रूस और चौथे पे चीन यहां पर आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिशत के आधार पर विश्व के शीर्ष 5 कृषि योग्य भूमि धारक राष्ट्र कौन से हैं? अब आपको प्रतिशत के आधार पर बताना है। प्रतिशत के आधार पर जो विश्व के शीर्ष 5 कृषि योग्य भूमि धारक राष्ट्र है, देखो पहला आता है आपका बांग्लादेश, 61.5% आता है। उसके बाद आता है डेनमार्क, 59.3%। उसके बाद यूक्रेन, 56.8%। उसके बाद भारत, 52.3%। और उसके बाद मालदोवा, जिसे मालदीव बोलते हैं, 51.7%। अब बात करते हैं जो पहला प्रश्न था ये वाला कृषि योग्य भूमि वाला, और जो ये वाला प्रश्न है प्रतिशत के आधार पर, इनमें क्या अंतर है? बस एक अंतर है, देखो इसमें प्रतिशत के आधार पर आ गया, ठीक है। मान के चलो अमेरिका में मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट, अमेरिका में 8 है, इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 6 है और इसके अंदर 5 है कृषि योग्य भूमि। लेकिन अगर अमेरिका का प्रतिशत निकाला जाए तो अमेरिका का प्रतिशत टोटल मान लो 100 है, तो 100 में से कृषि कितने प्रतिशत पे हो रही है? 8% पे। तो प्रतिशत के आधार पर तो ये कमी हो रही है, लेकिन यहां पर बात करें तो प्रतिशत के आधार पर अगर 100 यहां पर इसका टोटल क्षेत्रफल है तो उसमें से 61 पर कृषि हो रही है। तो कृषि प्रतिशत के आधार पर ये वाला जो सीरियल है वो चलेगा। यहां पे विश्व के 4 जो कृषि योग्य भूमि है ओवरऑल, तो वो है अमेरिका, भारत, रूस एवं चीन। और अब बात करें प्रतिशत के आधार पर तो पहले बांग्लादेश, फिर डेनमार्क, फिर यूक्रेन, फिर भारत, फिर मालदीव। इनकी प्रतिशतता ऑलरेडी बता चुका हूं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। GVA के अनुपात के रूप में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण वर्ष GCF 2021-22 में कितना था?
फिर से बता दूं, जीवी के अनुपात के रूप में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण वर्ष जीसीएफ 2021-22 में कितना था? सही उत्तर यहां पे है 2.60%। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट टॉप 10 क्वेश्चन की तरफ। ये है स्टेट विद लार्जेस्ट क्रॉप एरिया इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्रॉप एरिया कहाँ का है वो बता दे तो एक लिस्ट आपको देता हूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जिसमें आपको लार्जेस्ट क्रॉप एरिया मिलता है। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, फिर राजस्थान का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है और अंत में आपका कर्नाटक का नंबर आता है। 2018-19 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और फिर लास्ट में कर्नाटक आपका आता है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। इसी प्रकार के इंपोर्टेंट टॉपिक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वो टॉपिक भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम उस पर वीडियो और स्टडी मटेरियल लेके जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।